मैं हाथ जोड़ के सभी देशवासी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अन्याय हुआ है, उसको अन्याय के खिलाफ मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने मेरे साथ साथ क्या क्या किया है। मेरे व मेरे परिवार पढ़ने नहीं होने के कारण सभी देशवासियों को निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक इस पोस्ट को पहुँचाएं। मेरा नाम शिशुपाल मीणा, मैं आदिवासी जाति का हूँ और मेरा गांव सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रहा हूँ। एयरपोर्ट में हमारे एक बार ज़मीन हुई थी, उस वर्ष 2000 में हमारे मकान तोड़े गए थे। उस टाइम कलेक्टर साहब द्वारा बताया गया था कि आप लोग स्वयं हटा लेंगे तो हम आपको प्रताप नगर में HIGB के पुनर्वास की व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उन्होंने कलेक्टर साहब की बात मान ली। अब कलेक्टर साहब ने ना ही कोई पत्र दिया, ना ही कुछ किया। और अभी हाल ही में वर्ष 2007 में एयरपोर्ट के लिए फिर ज़मीन आवंटन के लिए उन्होंने आदेश जारी किया और आदेश जारी करने के बाद उन्होंने वर्ष 2000 में 20 फरवरी 2002 को मैं कलेक्टर साहब के पास जाकर आवेदन किया कि साहब हमारी ज़मीन पहले भी गई है, अब भी जारी है, तो हमारी पुनर्वास की व्यवस्था उस टाइम भी नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है। तो कलेक्टर साहब ने कहा आप लोगों ने ज़मीन भेज दी है। फिर मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, साहब कलेक्टर साहब अगर हमने हमारी ज़मीन भेज दी है तो आप सर्वे करवाएं। अगर सर्वे पाया जाता है कि हमने अपनी ज़मीन, तो हमें पुनर्व्यवस्था ना की जाए। तो कलेक्टर साहब ने 22 फरवरी 2015 को सर्वे कराया। सर्वे टीम भेजकर उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे टीम आए, उन्होंने, मैंने कहा था अपने दस्तावेज दिखाए, लेकिन सर्वे टीम वालों ने मेरे को नहीं माना। जिन्होंने सर्वे टीम वालों को पैसे दिए उनको सर्वे टीम नाम ले लिया, आरक्षण पत्र दे दिया, मेरे परिवार वालों को नाम नहीं आया। तो इस कारण से मेरी माँ की तबीयत पहले से इस एक्वायर से हो रही थी, तो मेरी माँ की मानसिक स्थिति बहुत खराब हुई। मेरे पापा की इस वजह से पहले ही बीमार हो गए, लंबी बीमारी के कारण उनके देहांत हो गया। अब मेरी माँ की कंडीशन ये है कि ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ना ही दवाई देना मेरे पास पैसे हैं और पुनर्वास व्यवस्था, ना ही ज़मीन मेरे पास बची है तो मैं खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करूं और इनका भविष्य भी अंधकार है मेरी तरह। और कलेक्टर साहब ने ये कहा कि मैंने जब 4 मार्च को मकान तोड़े थे, 4 मार्च 2015 मकान तोड़े गए थे, मैंने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, साहब मैं आपके पास जाके आया था। उन्होंने कहा कि आप SDM साहब से जाके मिले, तो मैंने SDM साहब से जाके मिला था। उन्होंने कहा कि आप होली बाद में आना, आप तो ये कार्रवाई में थोड़ा बिजी है, फिर देखते हैं क्या। तो मैं कलेक्टर साहब SDM साहब के पास जाके गया, ज़मीन कागज दिखाए, राशन कार्ड दिखाए, वोटर ID कार्ड दिखाए, गैस कनेक्शन दिखाए और जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए, जहाँ मेरी ज़मीन बिजली के बिल दिखाए, जितने भी सबूत मेरे पास थे मैंने दिखाए। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ आके मिलो। तो जब मैं दोबारा जाके बाद में मिला, जब कार्यालय पहुँचा तो पहले बात तुमसे मुलाकात नहीं हुई, फिर मिला तो कह रहे कि आप लोग रह रहे नहीं थे और अगर ये चाहिए तो आप 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो तो हम आपको दे देंगे। साहब 20 लाख क्या, मेरे पास मेरी माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो 20 लाख बहुत बड़ी रकम मेरे लिए। तो मेरे परिवार पढ़े लिखे नहीं होने के कारण मेरे परिवार को मेरे साथ साथ उनको वंचित रखा गया है। तो मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके आया था, कई बार मुख्यमंत्री साहब को दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने रिपोर्ट भेजी, अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें। और अभी हाल ही मेरे पापा ने एक प्लॉट लिया था पहले 2002 से पहले, तो JDA वालों ने उस सेक्टर में, मेरे पापा सेक्टर रोड देख के एक प्लॉट लिया था। तो JDA वालों ने वो प्लॉट भी किसी के मेरे प्लॉट रोड में ले लिया किसी निजी फायदा पहुँचाने के कारण। तो इस वजह से मेरे पापा और माँ की मानसिक स्थिति खराब है। मेरे पापा लंबी बीमारी की वजह से हो गई और मेरी माँ की हालत ख़राब होगी, जो कि आप देख रहे हो इस वीडियो के द्वारा। ये कंडीशन ना चल सकती, ना बोल सकती, ना खा सकती, ना पी सकती है और दवाई पैसे नहीं। तो इस मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहा हूँ देशवासियों से इस वीडियो को ज़्यादा पहुँचाए। और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुझे पुनर्वास, मेरे व मेरे परिवार वालों पुनर्वास की व्यवस्था करें, ताकि मेरे बच्चों का जीवन अंधकार नहीं पड़े और मेरी तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। मैं जय हिंद, जय भारत।